गुड इवनिंग दोस्तों आपको यह जो इमेज दिख रहा है यह इमेज है कामिकाजी ड्रोन्स का। तो आज हम इस कामिकाजी ड्रोन्स का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह कामिकाजी ड्रोन्स कितना घातक है और कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध फिर से जोर पकड़ रहा है। जहां एक तरफ यूक्रेन ने अपने बहुत सारे इलाकों को जीत लिया था, अब वहीं रसिया उन्हें फिर से हासिल करता हुआ दिख रहा है। कारण है कि उसकी मदद इस बार ईरान ने करी है। ईरान ने उसे ड्रोन्स दिए हैं और वह भी आत्मघाती ड्रोन। आत्मघाती ड्रोन्स मतलब ऐसे ड्रोन जो अपने सेट निशाने पर जाकर खुद को भी तबाह कर लेते हैं, उन्हें आत्मघाती ड्रोन्स कहा जाता है। जैसे मैन बम होता है आत्मघाती, मैन खुद को अपन जो टारगेट के पास लेकर जाते हैं और खुद को नष्ट कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मघाती ड्रोन है। तो जो ड्रोन्स ईरान ने दिया है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कामकाजी ड्रोन्स, मतलब शहीद 136 ईरान ने दिया है। ये आपको याद रखना है, शहीद 136 क्या दिया है? ईरान ने दिया है ड्रोन रसिया को, परंतु उसको नाम दिया गया है कामिकाजी ड्रोन्स। तो आज हम कामिकाजी ड्रोन्स का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, कामिकाजी ड्रोन्स का अर्थ है आत्मघाती, या इसे फिदाइन भी कहते हैं। इसका एक नाम है आत्मघाती और दूसरा नाम है फिदाइन। यह शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है, मतलब साफ है कि यह एक जापानी शब्द से निकला हुआ है। इन ड्रोनों को ईरान शहीद 136 भी कहते हैं, मतलब ईरान में इसे क्या बोला जाता है? 136, शहीद 136 के नाम से जाना जाता है। शहीद इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह खुद को क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रोन को तो ईरान ने दिया है, तो यह जापान के कैसे रिलेटेड है? मतलब जापान से यह ड्रोन कैसे रिलेटेड है? कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन्स इसलिए नाम दिया गया है दोस्तों क्योंकि यह स्वयं को डिस्ट्रॉय कर लेता है, परंतु जो ईरान ने रसिया को दिया है उसका याद रखना है, उसका नाम दिया है शहीद 136। तो इसके पीछे की कहानी है दोस्तों, समय था वर्ल्ड वार सेकेंड का। जब यूएसए पर जापान ने हमला बोला था, तो जापान ने दुनिया के सामने एक बहुत ही विचित्र युद्ध नीति खोल के रख दी थी। इस नीति के तहत अमेरिका के जिस इलाके पर वह हमला करता था, वहां पर पायलट सहित प्लेन को भेजता था और वह उस टारगेट से प्लेन को खुद को क्रैश करवा लेते थे। मतलब वे आत्मघाती आदमी का कार्य करते थे, जिससे उस युद्ध में जापान ने बहुत बढ़त बनाई थी। इससे क्या होता था कि प्लेन तो क्रैश होता ही था और प्लेन क्रैश होने के साथ वो आदमी भी मर जाते थे, परंतु जिस टारगेट पर ले जाना होता था वह निश्चित से टारगेट पर पहुँचते थे। और इस तरह से जापान ने इसे युद्ध में उपयोग किया और वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त बनाई थी अमेरिका पर। तो इस कार्य को जापानी भाषा में कामिकाजी कहा जाता है। तो यह शब्द वहीं से लिया गया है, क्योंकि शहीद 136 का वही कार्य है जो कि कामिकाजी ड्रोन करती है। परंतु वर्तमान में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है अधिकतर, जिससे पायलट नहीं चला रहे हैं, मतलब वह उसमें मनुष्य उपस्थित नहीं है, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है रिमोट के माध्यम से। ठीक है, यही कारण है कि अब वह आत्मघाती आदमी की जगह ये आत्मघाती ड्रोन्स के नाम से जाने जा रहे हैं। और जो इन सब चीज़ों का देश अधिक उपयोग कर रहा है, उसके सैनिक भी कम मर रहे हैं और उसको बढ़त भी मिल रही है। यही कारण है कि रसिया यूक्रेन वार में आपने देखा होगा कि रसिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, 30,000 से अधिक, जबकि यूक्रेन के केवल 10,000 ही मारे गए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने अधिकतर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है युद्ध में। इन कामिकाजी ड्रोन्स की खासियत यह होती है कि ये रडार दोस्तों, रडार के पकड़ में नहीं आते हैं और रडार को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, पहली बात कि ये रडार जो रडार को कैच करने की क्षमता है उसे नीचे उड़ते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको क्या करते हैं? इनको भी ध्वस्त कर देते हैं। दोस्तों, जो कामिकाजी ड्रोन है जो कि ईरान ने रसिया को दिया है, उसका नाम है शहीद 136। तो अब शहीद 136 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज है दोस्तों 1550 मील या फिर 2500 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है, यहाँ तक मार कर सकता है। मैक्स स्पीड है 185 किलोमीटर पर घंटा। वारहेड मतलब जो इसका आपको सामने वाला भाग दिख रहा होगा, उसमें वारहेड मतलब आप हथियार डाल के ले जा सकते हैं। 30 से 50 किलो तक का उसमें आप जो होता है गोला बारूद भर कर ले जा सकते हैं और दुश्मन पर फोड़ सकते हैं। शहीद 136
इसे ईरान में कहा जाता है, इस कामिकाजी ड्रोन को शहीद 136 ईरान में कहा जाता है, लेकिन रसिया में इसे गेरानियम 2 भी कहते हैं। याद रखिएगा, रसिया में इसे शहीद 136 को क्या बोला जाता है, गेरानियम सेकेंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान रसिया की मदद क्यों कर रहा है, जबकि रसिया तो एक पावरफुल कंट्री है और हथियारों के मामले में तो वह यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे ही आता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि व्यापारिक कंट्री में सिर्फ 2 ही लोगों का नाम सबसे ज़्यादा आता है, एक रसिया का और एक यूएसए का। और ये दोनों सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का करते हैं, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं दोस्तों हथियारों का। तो आखिर रसिया को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने ईरान से ड्रोन्स मांगे हैं। तो बात ऐसी है कि यूक्रेन की मदद सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही है और उसमें अमेरिका भी है, और अमेरिका का दुश्मन है ईरान, क्योंकि अमेरिका ने उस पर काटसा सहित बहुत सारे सेंक्शन लगा रखे हैं जिससे वह ट्रेड नहीं कर सकता है। कौन? ईरान ट्रेड नहीं कर सकता है। और अमेरिका का दुश्मन है कौन? रसिया। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी के कारण ईरान जो है वह रसिया की मदद कर रहा है, और इसीलिए उसने यूक्रेन की जो बढ़त दिख रही थी बढ़ते हुए, उसे रोकने के लिए अपना शहीद 136 दिया है। यूएसए ने कहा है कि लगभग 100 से अधिक आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 जो होता है वह रसिया को कुछ ही महीनों में वह बेच देगा। ईरान रसिया को, और इस ड्रोन के बदले, मतलब ईरान रसिया को यह बेच देगा और इस ड्रोन के बदले रसिया जो है वह ईरान को $20,000 दोस्तों रुपए देगा।